अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स। उस दिन हमने वेव मोशन पढ़ा और हमने देखा कि वेव्स की टू टाइप्स है, एक है मैकेनिकल वेव और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आज हम मैकेनिकल वेव और उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि मैकेनिकल वेव क्या है। मैकेनिकल वेव डायरेक्शन ऑफ अ वेव, यानी वेव की डायरेक्शन को देखना है कि वो किस डायरेक्शन में है। तो आइए डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, तो जब हम इस पर क्या फोर्स लगाते हैं तो ये यहाँ से कंप्रेस हो जाता है और यहाँ से ये खुला रहता है। फिर ये क्या होता है, यहाँ से खुला रहता है, यहाँ से कंप्रेस हो जाता है, फिर खुला होता है। क्योंकि हमने फोर्स लगाया इस पर और ये फोर्स की वजह से इस तरह हो रहा है। और अगर हम इस स्प्रिंग पर यहाँ पर क्या कॉर्क रखे, बोतल का कोई ढक्कन रखे, कॉर्क जिसे कहते हैं, यहाँ पर ढक्कन रखे, तो हम देखेंगे कि यहाँ से जो फोर्स हम लगाएंगे तो क्या होगा, ये ढक्कन अपनी जगह रहेगा और ये जो स्प्रिंग है ये इसके पार्टिकल से आगे मूव करते जाएंगे। और कुछ दफ़ा इस तरह भी होता है, ये जो ढक्कन है इनके साथ मूव करता जाता है। जैसे कि सैलाब वगैरह आता है, अगर पानी के अंदर आप कुछ रखें तो वो जो ढक्कन है वो पानी के साथ मूव करता जाता है। तो आज हम इधर देखेंगे कि ये कौन सी इनके टाइप्स आ जाते हैं। मैकेनिकल वेव्स के टू टाइप्स है, एक है लॉन्गिट्यूशनल वेव और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूशनल वेव्स को देखते हैं जी। लॉन्गिट्यूशनल वेव एक इस तरह का वेव है जब हम किसी स्प्रिंग के ऊपर क्या फोर्स लगाते हैं। देखो, हमने यूं ही इसको झटका दिया, हमारे हाथ का जो एनर्जी था वो किस में आया, स्प्रिंग में आया। तो यहाँ पे ये एनर्जी आया, ये क्या प्रेस हो गया, बाकी इसका क्या है, प्रेस नहीं है। जहाँ से ये प्रेस हुआ है इसको कहते हैं कंप्रेस, और जहाँ से ये एक्सपेंड है उसको कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो अभी इसी अशकाल को इधर हम देखते हैं, इस शक्ल को, इस स्प्रिंग को इधर देखते हैं। नंबर 1 ये इस तरह था, हमने पहले इस पर फोर्स लगाया, ये यहाँ से कंप्रेस हुआ था। नंबर 2 में ये यहाँ पर कंप्रेस हुआ, बाकी रेयर फ्रैक्शन हो गए। और नंबर 3 पर ये क्या, फुल स्टॉप में कंप्रेस हुआ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो वेव और पार्टिकल्स, स्प्रिंग के पार्टिकल्स एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पर पार्टिकल्स और वेव दोनों मूव कर रहे हैं। तो जहाँ पर वेव और पार्टिकल्स एक दूसरे के पैरेलल मूव करें, उसी तरह के वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूशनल वेव कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम प्रोपोगेट इन अ डायरेक्शन ऑफ वेव। कि पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स प्रोपोगेट, मूवमेंट को कहते हैं डायरेक्शन ऑफ अ वेव, के वेव के डायरेक्शन में चले। नंबर 2 है जी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव किस तरह का वेव है, हम एक सिलिंकी लेते हैं, ठीक है। सिलिंकी क्या होता है, ये स्प्रिंग नुमा चीज़ है। स्प्रिंग तो उसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन स्प्रिंग जैसा होता है। ये खिलौने किसमें, कार्स वगैरह में होता है। तो ये बहुत ही सिलिंकी होता है। यूँ ही हम इसको छोटा सा झटका दे देते हैं तो इसमें एक दरार आ जाता है, इस तरह सा इसमें क्या आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है। और यहाँ पे इसका हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बन जाता है यहाँ पे। तो ये क्या है, सिलिंकी है। सिलिंकी पे हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं, ये देखो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये जो सिलिंकी है, जो सिलिंकी है, इसमें एक दरार आ गया, बाकी ये मूव कर गया, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन ये जो पीछे है ये फिर क्या, स्मूथ रहेगा। यूं ही ये जो वेव है ये आगे चलता जाएगा और पीछे ये स्मूथ होता जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ वेव मूव कर रहा है, और जो पार्टिकल्स है स्प्रिंग के, जो सिलिंकी के पार्टिकल्स है वो मूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ वेव मूव कर रहा है। तो इसी तरह के वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। और लॉन्गिट्यूशनल वेव में पार्टिकल्स और वेव दोनों मूव करते हैं, और ट्रांसफर वेव में सिर्फ जो वेव है वो आगे मूव करता जाता है, बाकी जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह पर रुक जाते हैं। और इसके डेफिनेशन क्या है, पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम परपेंडिकुलरी
मूव टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। जहाँ पर जो वेव है वो परपेंडिकुलरली मूव करते हैं और लॉन्गिट्यूशनल में जो वेव्स है वो किस तरह मूव करते हैं, पैरेलल मूव करते हैं।